सिद्ध गोष्ठ रचयिता गुरु नानक देव जी 1469 से 1539 ईस्वी मध्यकाल के दौरान पंजाब में गुरुमत की धारा प्रवाहित करने वाले पहले पूर्ण सद्गुरु थे। आपकी गणना संसार के महान पूर्ण पुरुषों में की जाती है। भाई गुरदास जी गुरु साहिब के बारे में लिखते हैं, सतगुर नानक प्रगटया मिटी धुंध जग चानन हुआ। आप फरमाते हैं कि गुरु नानक देव जी के संसार में प्रकट होने से अज्ञानता का अंधकार दूर हुआ तथा हर तरफ सच्चे ज्ञान का प्रकाश फैल गया। भाई गुरदास जी ने यह संकेत भी किया है, 12 पंथ इकत्तर कर गुरमुख गाड़ी राह चलाया। गुरु साहिब के उपदेश के कारण अनेक प्रकार के मत मतांतरों में विभाजित लोग गुरुमत के सीधे और सच्चे मार्ग पर आ गए। प्रभु प्राप्ति के सच्चे साधन और मार्ग का प्रचार करने के लिए गुरु नानक देव जी ने कई यात्राएं कीं। आप द्वारा देश विदेश में की गई इन यात्राओं को उदासियों का नाम दिया गया। गुरु साहिब देश की चारों दिशाओं में गए और विदेश में लंका, ईरान, इराक, अफगानिस्तान तथा सऊदी अरब आदि भी गए। इन उदासियों के समय आप अनेक धर्म स्थानों पर गए तथा आपका अनेक विद्वानों, पुजारियों, योगियों, सिद्धों, नाथों, पीरों और फकीरों आदि से वार्तालाप हुआ। इस प्रकार अनेक स्थानों पर कई लोग गुरु साहिब के श्रद्धालु तथा अनुयायी बन गए। इन उदासियों के पश्चात गुरु नानक देव जी जिला गुरदासपुर में रावी दरिया के किनारे बसे कस्बे करतारपुर, जो कि अब पाकिस्तान में है, में रहने लगे। करतारपुर में आप स्वयं खेती करते थे और अपनी संगति में आने वालों को भी हक हलाल की कमाई करने, बांट कर खाने और नाम का अभ्यास करने का उपदेश देते थे। गुरु साहिब द्वारा सब धर्मों को एक समान प्रेम और आदर मिलता था। हिंदू और मुसलमान समान रूप से आपके प्रति श्रद्धा रखते थे। गुरु नानक देव जी की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर भाई लहणा जी भी करतारपुर आपकी संगति में आए तथा उन्होंने आपकी शरण ले ली। गुरु साहिब ने अपनी कृपा दृष्टि द्वारा भाई लहणे को अपना ही रूप बना लिया। आपने निज धाम जाने से पहले अपने पुत्रों के बजाय अपने सच्चे शिष्य भाई लहणा को सतगुरु का पद सौंपा तथा इनका नाम अंगद देव रखा। गुरु साहिब अपनी सांसारिक यात्रा पूरी करके 22 सितंबर 1539 ईस्वी को ज्योति ज्योत समा गए। वाणी गुरु नानक देव जी के दिव्य व्यक्तित्व की तरह आपकी वाणी भी आध्यात्मिक ज्ञान का अलौकिक भंडार है। आकार, प्रकार तथा मात्रा की दृष्टि से गुरु साहिब का आध्यात्मिक काव्य बहुत विशाल तथा समृद्ध है। आपकी प्रमुख रचनाएं जपजी, सिद्ध गोष्ठ, दक्षिणी ओंकार, 12 माह, पट्टी, माज की वार, आसा की वार तथा मलार की वार हैं। इनके अलावा आपने पहरे, अलाहणियाँ, कुचज्जी सुचज्जी, थित्ती आदि की भी रचना की है। आपकी वाणी को 20 रागों में रखा गया है। वाणी का विवरण इस प्रकार है। मूल मंत्र 1, चौपदे 206, अष्टपदियाँ 121, छंत 24, पौड़ियाँ 116, श्लोक 260, पहरे 2, अलाहणियाँ 5, कुचज्जी सुचज्जी 2, 16, 22, पदे 199, कुल 958। गुरु नानक देव जी की वाणी दिव्य प्रकाश का सहज प्रवाह है। यह वाणी रहस्यमयी अनुभव को सिद्धांत
तर्क तथा भाव के सुंदर तालमेल में प्रस्तुत करती है। यह वाणी श्रद्धालु के धार्मिक भाव को तथा कला प्रेमी की सौंदर्य संबंधी भूख को तृप्त करती है। यह वाणी उस अगम सृजनहार को अनुभव करने की युक्ति का वर्णन करती है तथा पाठक के लिए प्रेरणादायक मार्ग प्रशस्त करती है। इस वाणी का सत्य जितना सुंदर और रमणीय है, उतना ही प्रेरणादायक, आदर्शमय, कल्याणकारी तथा आशा से ओतप्रोत भी है। संक्षिप्त परिचय। जपजी, सिद्ध गोष्ठ और दक्षिणी ओंकार स्वैधांतिक दृष्टि से गुरु नानक साहिब की सबसे अधिक महत्वपूर्ण वाणियां हैं। जपजी और दक्षिणी ओंकार में अनेक विषयों का वर्णन है। सिद्ध गोष्ठ में योग के कुछ विषयों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया है। आदि ग्रंथ में सम्मिलित संपूर्ण वाणी में सिद्ध गोष्ठ का अपना विशिष्ट स्थान है। यह वाणी गोष्ठी शैली में लिखी गई है। सिद्ध प्रश्न करते हैं तथा गुरु साहिब उत्तर देते हैं। इस वाणी द्वारा योग मत तथा गुरु मत का स्वरूप बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। सिद्ध गोष्ठ नाम से ये संकेत मिलता है कि यह रचना गुरु साहिब की सिद्धों के साथ हुए संवाद पर आधारित है। गोष्ठी के अंत में 72वीं पौड़ी में वे कहते हैं, शब्दै का निबेड़ा सुन तू अवधु, बिन नामै जोग न हुई। गुरु साहिब योग में सिद्धि प्राप्त करने की युक्ति समझा रहे हैं और यही सिद्ध गोष्ठ का वास्तविक उद्देश्य है। योग संस्कृत की युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है मिलाप। आत्मा का परमात्मा के साथ मिलाप ही सच्चा योग है और यह योग या मिलाप नाम द्वारा होता है। संत बेणी जी अपने शब्द ईड़ा, पिंगला और सुखमना में आत्मा की अंतर्मुख उन्नति का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए कहते हैं, दसम द्वारा अगम अपारा, परम पुरख की काटी, ऊपर हाट हाट पर आला, आले पीतर थाती, जागत रहे सो कब हूं न सोवै, तीन तिलोक समाद पलोवै, बीज मंत्र लय हृदय रह, मनुआ उलट सुन मह गह, अजर जरै सो निज्जर चरह, जगन्नाथ स्यों गोसट करह। आप फरमाते हैं कि आत्मा 10वें द्वार को पार करके प्रभु की हजूरी में पहुंचकर उसके साथ गोष्ठी करती है। गुरु नानक साहिब सिद्ध गोष्ठ की 33वीं पौड़ी में फरमाते हैं, नाम रते सिद्ध गोष्ठ होए। आप नाम के अभ्यास द्वारा प्रभु के दरबार में पहुंचकर उसके प्रत्यक्ष दीदार कर लेने को ही गोष्ठी, ज्ञान या योग की पूर्णता स्वीकार करते हैं। इस दृष्टि से सिद्ध गोष्ठ सफल मुलाकात या पूर्ण मिलाप का उल्लेख करती है। सिद्ध गोष्ठ एक तरफ बाहरी गोष्ठी का वर्णन करती है तो दूसरी तरफ अंतर्मुख सूक्ष्म रूहानी गोष्ठी का उल्लेख करती है। सिद्ध गोष्ठ की रचना। पुरातन जन्म साखी साखी 52 के अनुसार 5वीं उदासी यानी यात्रा के समय गुरु साहिब की गोरख हटड़ी नामक स्थान पर सिद्धों के साथ मुलाकात हुई। मेहरबान वाली साखी में भी गुरु साहिब की गोरख हटड़ी में सिद्धों के साथ हुई मुलाकात का प्रसंग तो प्राप्त है, परंतु उसमें सिद्धों के साथ हुई गोष्ठी का उल्लेख नहीं है। भाई गुरदास जी ने गुरु नानक साहिब के जीवन पर आधारित लिखी अपनी पहली वार की 39 से 44 तक 6 पौड़ियों में अचल बटाले में गुरु साहिब की सिद्धों के साथ हुई गोष्ठी का उल्लेख किया है। विद्वानों ने सिद्ध गोष्ठ के समय और स्थान के विषय में अलग अलग विचार प्रकट किए हैं।
कुछ विद्वानों ने ऐसा माना है कि यह गोष्ठी आंतरिक मंडलों में हुई है। वर्तमान युग के पाठक या श्रोता के लिए यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि गुरु साहब की सिद्धों के साथ गोष्ठी आंतरिक आध्यात्मिक मंडलों में हुई या बाहरी जगत के किसी विशेष समय तथा किसी विशेष स्थान पर हुई। उनका मुख्य उद्देश्य गुरु साहब और सिद्धों के बीच संवाद के आधार पर योगमत और गुरुमत का परस्पर संबंध समझना है। यह बात स्पष्ट है कि यह गोष्ठी जब भी और जहां भी हुई हो एक काव्य रचना है। योगियों के प्रश्न और गुरु साहब के उत्तर गुरु साहब की भाषा और शैली में है। सिद्ध गोष्ठ के आरंभ में यह वर्णन आता है, सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारो। सिद्ध गुरु साहब के दीवान में आसन लगाकर बैठ गए और प्रभु तथा संतों की महिमा के साथ गोष्ठी का आरंभ हो गया। सिद्ध गोष्ठ की चौथी पौड़ी में योगी चरपटनाथ प्रश्न करते हैं, दुनिया सागर दुत्तर कहिए क्यों कर पाइए पारो। चरपट बोला अवधू नानक देहो सच्चा विचारो। योगी चरपटनाथ संसार रूपी सागर से पार होने का साधन पूछते हैं और गुरु साहब उसके प्रश्न के उत्तर में कहते हैं, सुरत शब्द पवसागर तरिए नानक नाम वखाणे। सातवीं पौड़ी इस प्रकार है, हाटी बाटी रह निराले रूख बिरख उद्याने। कंद मूल आहारो खाइए अवधु बोलै ज्ञाने। तीरथ नाइये सुख फल पाइये मैल न लागै काई। गोरख पूत लोहारीपा बोलै जोग जुगत बिद साई। लोहारीपा योगी अपने आप को गोरखनाथ जी का शिष्य बताते हुए योग मत की प्रमुख मान्यताओं का उल्लेख करते हैं। उनके कथन से स्पष्ट हो जाता है कि योगी बाहरी रहनी पर जोर देते हैं। गुरु साहब उसके उत्तर में 3 पौड़ियों द्वारा गुरुमुख की अंतर्मुख रहनी का उल्लेख करते हैं। 3 प्रसंगों के बाद गोष्ठी में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया गया। कुछ प्रसंगों में सामूहिक प्रश्न किए गए हैं और गुरु साहब की तरफ से उनके उत्तर दिए गए हैं। कुछ प्रसंगों में गुरु साहब वक्ता के तौर पर विस्तार पूर्वक उपदेश देते हैं और योगी श्रोता हैं। पाठक को गुरु साहब की सिद्ध गोष्ठ को ऐसी रचना के रूप में देखना चाहिए जिसमें आपने अलग अलग समय और स्थान में योगियों के साथ हुई अनेक मुलाकातों के आधार पर उनकी तरफ से प्रकट किए गए सिद्धांतों और गुरु साहब की विचारधारा से संबंधित पूछे गए अनेक प्रश्नों को अपने उत्तरों सहित एक स्थान पर एकत्रित कर दिया है। इससे श्रोता को योगमत को योगियों की दृष्टि से समझने और योगमत के प्रसंग में गुरु साहिब के फलसफे यानी विचारधारा को समझने में सहायता मिलेगी। स्वरूप सिद्ध गोष्ठ में कुल 73 पद यानी पौड़ियां हैं। पहले 18 पद 4-4 पंक्तियों के और 19 से 73 तक के पद 6-6 पंक्तियों के हैं। अलग अलग पौड़ियों में मात्राओं की संख्या अलग अलग है। किसी पद की पंक्तियां छोटे आकार की हैं और किसी की बहुत बड़े आकार की हैं। पहले पद के बाद रहाव यानी टेक की पंक्तियों में संपूर्ण रचना का सार समझाया गया है। इस वाणी के नाम से स्पष्ट संकेत मिलता है कि यह सिद्धों और गुरु नानक देव जी के बीच हुई वार्तालाप पर आधारित है। इस रचना में योगी प्रश्न करते हैं और गुरु साहब उनके उत्तर देते हैं। कई बार गुरु साहब के उत्तर के बाद योगी फिर से प्रश्न करते हैं। इस संवाद का मुख्य उद्देश्य योगमत
और गुरुमत के मूल सिद्धांतों पर प्रकाश डालना है। प्रश्न कई प्रकार के हैं और कई प्रश्नों के साथ गुरु साहब ने अपनी तरफ से अनेक बातों को विस्तार पूर्वक समझाया है। विशेष रूप से सिद्ध गोष्ठ के आरंभ से अंत तक हुए प्रश्नों और उत्तरों को विचार की दृष्टि से इस तरह बांट सकते हैं। 1. प्रभु के अस्तित्व और उसकी प्राप्ति के बारे में हुई चर्चा, पौड़ी 12, 14, 20, 66। 2. जीव सृष्टि की रचना और इसके अंत के बारे में हुई चर्चा, पौड़ी 22 और 68। 3. सृष्टि की वास्तविकता और इसमें व्याप्त माया के खेल के विषय में हुई चर्चा, पौड़ी 14। 4. शब्द यानी नाम के बारे में हुई चर्चा, पौड़ी 20, 32 से 37, 40 से 42, 48, 55 और 64। 5. नाम की प्राप्ति कहाँ से हो, पौड़ी 1, 6, 10, 11, 20 और 43। 6. गुरुमुख और मनमुख के विषय में हुई चर्चा, 27 से 31। अनहद सुन, अनहद शब्द, गुप्ती वाणी, हृदय कंवल के विषय में हुई चर्चा, 21, 52, 53, 61, 64 और 66। मुख्य विषयों के साथ साथ पृष्ठभूमि में योगमत और गुरुमत के मूल भाव के बारे में स्थान स्थान पर अनेक संकेत दिए गए हैं। जपजी की तरह सिद्ध गोष्ठ की भाषा भी गंभीर है। जपजी की तरह इसमें भी कई सूत्र प्राप्त हैं। इसमें योगमत और गुरुमत की शब्दावली का मिश्रण है। संपूर्ण चर्चा इन दोनों के प्रसंग में हो रही है, इसलिए अन्य कई रचनाओं के विपरीत इसमें अरबी और फारसी की शब्दावली का अधिक प्रयोग नहीं किया गया। योगमत और गुरुमत की मिश्रित शब्दावली द्वारा योगमत और गुरुमत के सार तत्व तक पहुंचने का प्रयत्न किया गया है। शैली। सिद्ध गोष्ठ को सरसरी नजर से देखने पर यह तथ्य स्पष्ट होता है कि संपूर्ण गोष्ठी में गुरु साहब ने कहीं भी खंडनात्मक शैली का प्रयोग नहीं किया। गुरु साहब सिद्धों, नाथों और योगियों के विचारों को अस्वीकार किए बिना ही अपने विचार प्रकट करते हैं। गुरु साहब योगियों की बात बड़े ध्यान से सुनते हैं, बहुत नम्रता और प्रेम से उन्हें अपनी बात समझाते हैं। योगी भी अपनी बात अहंकार या प्रशंसा के भाव से नहीं करते। योगियों की प्रत्येक बात से सम्मान का रंग झलकता है और गुरु साहब की प्रत्येक बात में दिव्य कोमलता, नम्रता, दया और प्रेम का प्रकाश झरता है। भाई गुरदास जी लिखते हैं, बाबे कीती सिद्ध गोष्ठ शबद सांत सिद्धि विच आई, जिण मेला शिवरात दा खट दर्शन आदेश कराई। सिद्ध बोलन शुभ वचन धन नानक तेरी वड्डी कमाई, वड्डा पुरख प्रगटिया कलयुग अंदर जोत जगाई। गुरु साहिब द्वारा प्रकट किए गए शब्द के सिद्धांत ने सिद्धों के सब संशय दूर कर दिए और उनके मन शांत हो गए। सिद्धों ने गुरु साहिब के प्रति अति कोमल शब्दों द्वारा प्रेम और सम्मान के भाव प्रकट किए। उन्होंने गुरु साहिब की ऊंची आध्यात्मिक अनुभूति की प्रशंसा की। गुरु नानक साहब को मानवता के उद्धार के लिए कलयुग में पिता परमेश्वर द्वारा प्रज्वलित की गई निर्मल ज्ञान की ज्योति कहकर सराहा है। इससे पता चलता है कि गुरु साहब जिसे भी सत्य का ज्ञान देते थे, प्रेम, नम्रता और दया के भाव से देते, जिस कारण
स्वतः ही वे आपके सामने नतमस्तक हो जाते और आपके वचन भी उन श्रोताओं के हृदय की गहराई में अपना स्थायी घर बना लेते थे। गुरु साहब की वाणी में प्रायः प्रभु, रचना, हुक्म, कर्म, सिद्धांत, आवागमन आदि का उल्लेख तथा प्रभु प्राप्ति के साधन और मार्ग का वर्णन साथ साथ चलता है, जबकि सिद्ध गोष्ठ में प्रभु, रचना, कर्म, सिद्धांत और आवागमन आदि विषय गौण हैं, क्योंकि इनके बारे में गुरु साहब और सिद्धों में अधिक मतभेद नहीं है। गोष्ठी में प्रभु प्राप्ति के साधन और मार्ग का वर्णन है। प्रभु की प्राप्ति का साधन शब्द यानी नाम है, जिसकी सूझ सतगुरु द्वारा होती है। यही कारण है कि गोष्ठी में बार बार सतगुरु और शब्द पर बल दिया गया है।